हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे। कल मैंने इसकी कटिंग की वीडियो अपलोड की थी और ये मैंने प्लेट की मार्किंग करी थी ना, तो उसके ऊपर मैंने प्लेट डाल लिए हैं। अब इसकी फ़िटिंग लगानी है। इनकी हिप बस्ट है 46 इंच 46, उसका आधा लेना है 23 इंच 23। तो जो फालतू है दोनों साइड से मार्जिन निकाल देना है। कम ही है फालतू, हैवी साइज़ था ये, तो मैंने पूरा ही कपड़ा लिया था। 2.5 इंच का निशान लगाया है, 8 इंच का और 16 इंच पर लगाऊंगी। हाइट तो कम है, लेकिन ना जो थोड़ा हैवी साइज होता है उनकी हिप जो है वो थोड़ी नीचे करके लगाते हैं ताकि पेट से थोड़ा दिखाई ना दे कुछ भी। 16 पर हिप है, 2.5 इंच पर मैंने बस्ट का लगाया है और 8 इंच पर कमर का। कमर है 40 इंच 40, तो उसका आधा लेना है 20 इंच 20 इंच। तो जो फालतू है दोनों साइड से मार्जिन निकाल देंगे। जैसे 5 इंच फालतू हुआ तो 2.5 इंच का निशान लगा देना है। और हिप भी 46 इंच है 46, और उसका आधा लेना है 23 इंच 23 लेना है। तो जो फालतू है दोनों साइड से निकाल देंगे। तो अब इनको आपस में मिला लेंगे इंची टेप से। ये देखें, बस्ट को हमने कमर से मिला लिया है, कमर का निशान हिप से मिला लेना है। और ये फिटिंग के निशान कंप्लीट कर दिया। मैं साथ के साथ नेक का निशान भी लगा लूँगी, फ्रंट का, और बैक साइड पर जो है उरे पट्टी वाला नेक वो भी कटिंग कर लूँगी। नीचे बिछाकर कपड़ा ना बहुत अच्छी मार्किंग हो जाती है। फिर जब हम टेबल पर बैठ जाते हैं मशीन के पास तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जितने भी मार्किंग हो सके मैं नीचे ही बैठकर कर लेती हूँ, आसानी हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर प्लेस अच्छी होती है, मतलब खुली डुली जगह होती है ना, तो ऊपर तो कम ही जगह होती है टेबल के पास। अब मैंने अच्छे से इसको सेट कर लिया है। अब इसकी मार्किंग कर लेंगे जहाँ पर नेक लगाना है, फ्रंट वाला बिल्कुल सेंटर में। ऐसे कपड़े को फोल्ड कर लिया है आगे के पल्ले को, और ये मार्किंग कर ली है। अब इसके ऊपर लंबा सा निशान लगा दूंगी जहाँ पर हमने नेक बनाना है। 7.5 इंच चाहिए उनको। नेक हमारा निशान लग गया है। बैक साइड के पल्ले के ऊपर रेप पट्टी का भी मैंने कट कर दिया था। तो ये देखें हमारा नेक है, जो मैंने स्वीट हार्ट वाला नेक जो लिया है, क्योंकि ना दोनों साइड से एक जैसा है, फिर आगे पीछे का इतना पता नहीं चलता, इसलिए इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने अलग वाला लिया है नेक। और मैंने 6 इंच की चौड़ाई का निशान लगाकर इसको सेट कर देना है। ये देखें, बस हल्का सा ही निशान लगाए ना, फिर ये अच्छे से सेट होते हैं। अगर मैं पूरी लाइन लगा दूंगी तो फिर ना थोड़ा ख़राब लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही लगाया है निशान। ये देखें 6 इंच पर मैंने सेट करके लगाया है ताकि टेढ़ा ना लगे, बिल्कुल सही आए नेक। और ये देखिए आधा इंच का कपड़ा कट कर देना है साइड से, और इसे ऊपर को फोल्ड कर देना है। तो अंदर मैंने नाप रही थी 6 इंच ही चाहिए मुझको। तो अगर स्लिम ट्रिम हो कोई उसका 5 लगा देते हैं, तो 5.5 भी लगा देती हूँ। थोड़ा हैवी साइज हो तो जो वाला ज़्यादा हैवी हो उसका 6 इंच लगाती हूँ मैं नेक की चौड़ाई। और ये कपड़ा ऊपर फोल्ड हो गया है। अब इसको इसके भी हम ऐसे ही मार्किंग करते हैं जैसे हमने सूट के ऊपर की है ना मार्किंग, वैसे ही करूँगी मैं उसकी। और ये साथ में ही रेप पट्टी भी कट कर रही हूँ बैक साइड के नेक के लिए। रेप पट्टी हमने तिरछे कपड़े में से निकालनी होती है। कई बार ना कपड़ा बहुत कम बचता है तो बड़ी परेशानी होती है रेप पट्टी के लिए। फिर उसमें जोड़ डालना पड़ता है। जैसे हमारी आर्म होल की जो मोढे की काट होती है ना, उसमें से निकालती हूँ मैं रेप पट्टी। ये तो काफ़ी कपड़ा बच गया था, उसमें से निकाल रही हूँ आराम से। और ये रेप पट्टी निकल गई है। अब हमने इसको बैक साइड के नेक के ऊपर लगाना है। ये 5 इंच चौड़ाई वाला है। जब मैंने सूट की कटिंग की थी तभी कट कर लिया था, मुझे याद नहीं था। कल मैंने इसकी कटिंग की वीडियो अपलोड की थी, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखना। तो ये ना एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगानी होती है। और रेप पट्टी को ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ती। जैसे मैंने इसकी 3.25 ली है ना, तो ये 3 इंच चौड़ाई हो जाएगी, क्योंकि एक एक पैर का मार्जिन 3-3 पॉइंट का सिलाइयों में आ जाना है। तो फिर आगे का और पीछे का नेक हमारा चौड़ाई में बराबर हो जाता है। और ये फ्रंट का नेक है, इसको मैंने सेंटर में कट लगा लिया है और चौक से मार्किंग कर लूँगी और इसे सेंटर में लगाना है। ये देखें, इसको लाइन को सीधी कर देना है और फ्रंट के ऊपर लगा देना है। बैक साइड के ऊपर मैंने रेप पट्टी लगा दी है। बहुत ही फिसलने वाला कपड़ा है, थोड़ा ना इसके ऊपर लैस लगवा लेनी चाहिए ताकि भारा हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही उड़ता है हवा की तरह। सेंटर में सिलाई लगा दी है मैंने, और अब साइड पे छोटे बखिए के साथ भी सिलाई लगा दूंगी। ये देखें, ये छोटे बखिए के साथ बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है, उससे बिल्कुल हटकर नहीं लगानी, ना ही बुकरम के ऊपर लगानी होती है, फिर बड़ी सफाई के साथ नेक बन जाता है।
अगर बुकरम के ऊपर लगाएं तो फिर जब हम पलटते हैं ना उल्टी साइड पर तो बहुत मुश्किल हो जाती है, इसलिए बुकरम के ऊपर नहीं साथ साथ सिलाई लगाएं। तो मैंने अंदर से कपड़ा कट करना है। अभी ये ना बैक साइड की रेप पट्टी है, साथ में ही इसको आधी अंदर को आधी बाहर को फोल्ड करके सिलाई लगा देती हूँ, क्योंकि एक बार धागा कट कर लूँ ना पता नहीं क्या बात है, फिर मशीन धागा तोड़ने लगती है। और अब इसके अंदर से कपड़ा कट कर लूँगी मैं, एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। बस ये ना उड़ता था इसलिए मैं कुछ ना कुछ रख रही हूँ ऊपर की, ताकि उड़े ना ये। और ये एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए कट कर देना है अंदर से नेक को। अब इसे उल्टी साइड पर फोल्ड कर लेंगे। बहुत ही अच्छा प्रिंट है, कितने अच्छे फूल लग रहे हैं ना रंग बिरंगे ब्लैक कलर के ऊपर ना। तो अब इसको अंदर को फोल्ड करके छोटे बखिए के साथ एक किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, अगर आप ये सिलाई नहीं लगाना चाहते तो प्रेस के साथ भी पीछे को बिठा सकते हैं। ये देखिए सिलाई लगा दी है, कंप्लीट हो गया। अब तीरे जोड़ने हैं इसके, धागा कट करके। अब इसको बैक साइड का नेक है ना जो, इसको बिछाना है पहले और फ्रंट का ऊपर रखेंगे। बैक साइड के नेक के ऊपर ये फ्रंट वाला रखेंगे और बुकरम का नेक थोड़ा पीछे करके रखना है। ये देखें बहुत ज़्यादा फिसलता था, इसलिए मैं ना कट करके दोबारा से फिर मैंने सिलाई लगाई थी दूसरे साइड के तीरे को, क्योंकि मैं अगर कॉटन का हो तो साथ में ही लगा देती हूँ, लेकिन ये नहीं लग रहा था, दो दो बार सिलाई लगा रही हूँ। कई बार ना ऐसे फिसलने वाले कपड़ों के ऊपर ना सिलाई भी नहीं आती। दोनों तीरे जोड़ लिए हैं। अब ये फिटिंग के जहाँ पर हमने मार्किंग की थी वहाँ पर मैं फ़िटिंग लगा रही हूँ। इनकी फ़िटिंग थी 46, 40 और 46, 46, 40, 46। 3 हमारे नाप होते हैं, बस्ट का, कमर का और हिप का। बस वही नाप के हिसाब से हम फिटिंग लगा देते हैं। इनको सेट करते करते बंदा उलझ जाता है, इसलिए ये दूसरी साइड की भी फिटिंग मेरी हो गई है। जहाँ पर हमने निशान लगाए थे ना, एक सिलाई वहाँ लगानी है और एक सिलाई आधा इंच छोड़कर 2 सिलाइयाँ लगा दी हैं। सभी बोल कर जाते हैं कि डबल सिलाई कर देना, लेकिन फ़ायदा इसका कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारी हिप और बस्ट जो है वहाँ पर तो बराबर ही रहेगा। कमर से थोड़ा सा खुला हो जाना है, तो कमर खुली करके क्या फ़ायदा, कमर से तो फिटिंग चाहिए। ये 9.5 इंच आ रही थी आर्म होल की गुलाई, और ये हाफ बाजू है 6 इंच रेडी चाहिए थी उनको। दोनों सीधी साइड अंदर कर ली है, उल्टी साइड बाहर है, और 2 पल्ले उठाकर इसकी काट डालनी है 9.5 इंच की। और ये उड़ रहा था इसलिए इसके ऊपर भी मैंने ये रख दिया है बॉक्स। ये देखें 9.5 इंच का निशान लगाया है, 2 पल्ले उठाने हैं और इसको कट करना है। तो मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा रही हूँ। देखिए छोटा सा चौक रखा है कि इससे ना उड़े, लेकिन उड़ने से हटता तो है नहीं। अब गर्मियों में ना ऐसे ही पंगा होना है, बस कपड़े उड़ने करने हैं। सर्दियाँ ही ठीक होती हैं, पंखे कूलर नहीं चलाने पड़ते। और ये काट डाल दी है 9.5 इंच की। अब आगे से इसको कर लेना है मैं फोल्ड, कच्चे के लिए बड़े बखिए के साथ कर लूँगी। ये तरपाई होगा, बाजू की आगे वाली मोरी है हमारी, दोनों के बाजू के ऊपर मैं सिलाइयाँ लगा दूँगी बड़े बखिए के साथ। फिर इसकी फ़िटिंग लगाते हैं। मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन फिर बना ली। 100 व्यूज़ भी नहीं आते तो दिल नहीं करता। 6.5 इंच ली है मैंने बाजू की मोरी, और पीछे है 9.5 इंच। और ये सिलाई डबल कर लेनी है शुरू में, और बाकी सिंगल सिलाई लगा देनी है। ये देखें, अब दूसरी बाजू को भी ऐसे ही फिटिंग लगा लेनी है। मोरी 6.5 इंच और पीछे 9.5 इंच। तो मैंने सोचा कल फिर इसकी कटिंग की वीडियो डाली है, अब स्टिचिंग की भी डाल देती हूँ। फिर कल नहीं डालूँगी, कोई भी संडे होगा साथ में ही। तो कम से कम 100 व्यूज़ तो आए, इतने सब्सक्राइबर हैं तो कुछ भी व्यूज़ नहीं आते, बड़ी परेशानी है। ये देखें दोनों फिटिंग हो गई है कंप्लीट। अब इसको जो फालतू कपड़ा है वो कट कर लेना है, बाजू को कर लेना है सीधा, और जिस साइड पर काट है वो साइड आगे को आनी चाहिए। दोनों फिटिंग को आपस में मिलाते हुए नीचे को मोड़ देना है कपड़े को, और एक एक पैर का मार्जिन नहीं, आधा इंच लेना है। किनारे पर सिलाई नहीं लगानी, क्योंकि यहाँ पर इंटरलॉक होगी। कई लोग बाहर से भी मेरे पास इंटरलॉक के लिए आते हैं ना, तो फिर मैं उनके सूट नहीं करती, क्योंकि उन लोगों ने ना किनारे के ऊपर सिलाइयाँ लगाई होती हैं। जैसे कि कोई सीखने वाला भी सूट सिल लेता है ना,
तो मैं उनको बोलती हूँ कि मार्जिन छोड़ा करो आधा इंच, ऐसे ही ना इंटरलॉक करने में बड़ी परेशानी होती है। सॉरी, बाहर बहुत ज़्यादा बच्चे शोर कर रहे हैं, मैं बोल कर भी आई हूँ, पता नहीं अब हटेंगे कि नहीं। अगर कहो ना तो फिर ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। और ये बाजू अटैच कर दी है मैंने, फिटिंग लगा दी थी 6.5 और पीछे से 9.5 और पूरी आ गई है। ये देखें, दूसरी बाजू भी ऐसे ही अटैच कर दूँगी और सीधा करके देखें, चेक कर रही हूँ, बिल्कुल सही है, कोई वल नहीं आया इसके ऊपर। और ये देखें हो गई है बाजू कंप्लीट। अब दूसरी भी ऐसे ही हम रेडी कर देंगे। फिटिंग लगा ली है मैंने, इसको सीधा करके सूट के ऊपर अटैच कर देंगे। दोनों बाजू लगने के बाद ना स्टेप लगाती हूँ मैं, जो ब्रा के लिए होते हैं। तो ये देखें बिल्कुल सही है, थोड़ा बहुत है ना ये कपड़ा ही ऐसा है इसलिए बाल आ जाते हैं। अब ये वेस्ट कपड़ा लेकर यहाँ से हम 1.5 इंच चौड़ी पट्टी निकालनी है, जितना हमारा तीरा है उसी के हिसाब से। तो इसके स्टेप बनाएंगे ब्रा को होल्ड करने के लिए, नहीं तो ब्रा की पट्टी दिखती रहती है तो बहुत बुरी लगती है। और मैं लगाती हूँ ना तो कई लोग यूज़ ही नहीं करते, फिर मैं कहती हूँ कि ये यूज़ इस्तेमाल के लिए लगाई है, वैसे ही नहीं लगाई। तो ये देखें हो गई है। अब इसको दोनों साइड पर तीरे पर अटैच कर देंगे। 2-3 बार सिलाइयाँ लगाकर पक्का कर दूंगी और दूसरी भी ऐसे ही अटैच हो जाएगी। और इसके बाद में हमने कच्चा करना है सारे सूट को। तो ये थोड़ा सा ना वाल आ रहा था तो ये खींच कर निकाल रही हूँ। प्रेस करके दूँ ना तो फिर सभी वाल निकल जाते हैं। जो हमारे टेलर होते हैं वो प्रेस करके देते हैं सूट को, तो फिर सभी वाल निकल जाते हैं। ये बैक साइड का नेक है, इसको हमने बड़े बखे के साथ सिलाई लगा देनी है पीछे को फोल्ड करके। जब तरपाई करेगी तो वो उधेड़ देगी। अब नीचे का घेरा फोल्ड करना है। एक बार आधा इंच ऊपर लेना होता है तो दूसरी बार में 1.5 इंच, 2 इंच नीचे से ही जाता है ये सूट का। तो 1 इंच प्लेटों में, आधा इंच प्लेट में चला जाता है, तो आधा इंच ऊपर तीरे में तो पूरी लेंथ आ जाती है जितनी हमें चाहिए। 3 इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ मैं हमेशा ही। ये एक बार घेरा फोल्ड करके ऐसे सीधे सूट को फोल्ड करके मैं दोनों चाक से चेक कर लेती हूँ, तो बराबर ही थे दोनों चाक। ये देखें, इनको अच्छे से चेक कर लेती हूँ। जो बराबर ना हो तो फिर दोबारा से सीन उधेड़ कर दोबारा से करना होता है। फ्रंट का घेरा फोल्ड हो गया है। अब बैक साइड के ऊपर निशान लगा देंगे। ये देखें, इसके ऊपर हम मार्किंग कर देंगे तो पीछे का घेरा भी इतना ही फोल्ड होएगा बराबर बिल्कुल। ये दूसरी साइड का भी घेरा नीचे वाला फोल्ड कर दूंगी। इसके बाद में सिर्फ चाक फोल्ड करनी है बस। लगभग सूट कंप्लीट ही हो गया है। तो फिर तरपाई को देती हूँ। तरपाई के बाद में इंटरलॉक होता है, फिर सूट कंप्लीट होता है। दोनों साइड का घेरा फोल्ड हो गया है और बिल्कुल बराबर ही हुआ होगा, क्योंकि हम निशान लगा कर करते हैं ना। अंदाजे से करेंगे तो ही ऊंचा नीचा आएगा, ऐसे मार्किंग करने से बिल्कुल सेट आ जाता है। दूसरी साइड पर भी ऐसे सभी वाल निकाल कर ऊपर को और ऐसे फोल्ड करके ये कच्ची सिलाई लग जाएगी। इसके बाद में तरपाई वाली तरपाई कर देगी। सूट की ना लेंथ कम थी तो हिप का निशान भी मैंने 16 पर लगाया है। चाक छोटे छोटे ही बने हैं, ज़्यादा लंबे नहीं बने हैं। ये दूसरी साइड का भी घेरा ऐसे ही फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, सेट करते जाना है और फोल्ड करते जाना है इसको, और बड़े बखे के साथ सिलाई लगा देनी है। सुई को अंदर को करके फिर ही हमेशा, अगर सिलाई इस तरह लगानी हो तो सुई को हमेशा अंदर कर लें। ये देखें, सिलाई हमारी कंप्लीट हो चली है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। ये सूट ले गए, मेरे पास ही पड़ा है, अभी तो लेकर नहीं गई ये सूट। अभी सभी चाक ना चेक कर लूँगी मैं। ये देखें, बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, क्योंकि हमने नाप कर बनाया है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।